फिफ्थ वाला 2 AP आर गिवन है ना, 2 AP आपको दिया है 9, 7, 5, डॉट 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 एंड 24, 21, 18, डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको 2 AP दे दिया हुआ है। इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड tn। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और tn की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इतना समझा आपको। तो गिवन में आपको दिया है ये वाली पहली एपी दी है, ये वाला आपका दूसरा एपी दिया हुआ है। इफ nth टर्म ऑफ बोथ द टर्म आर इक्वल है, दोनों का जो nth टर्म है वो इक्वल है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर आपको फाइंड करना है n और tn फाइंड करना है ना। nth टर्म मतलब क्या है, nth टर्म मतलब tn, तो आपको n फाइंड करना है और tn फाइंड करना है। इतना समझा है। तो सोल्यूशन में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि nth टर्म इक्वल दिया है ना tn, तो अपन पहले वाले एपी में से tn फाइंड करेंगे, दूसरे वाले एपी में से tn फाइंड करेंगे और दोनों का tn इक्वल है। ऐसे लॉजिक समझाइए बिल्कुल। तो फर्स्ट में 9, 7, 5, डॉट 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 आर इन एपी, है ना, ये एपी में दिया हुआ है। तो अगर ये एपी में है तो अपन इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 9, कॉमन डिफरेंस क्या है, आगे वाली माइनस पीछे वाली, तो ये आएगा, डायरेक्ट करते इसको 7 माइनस 9, तो 7 माइनस 9 क्या आएगा, आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, है ना। तो ए आपको 9 मिल गया है और डी आपको क्या मिल गया है, डी आपको -2 मिल गया है। तो अभी अपन tn फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। तो tn का फॉर्मूला क्या, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो ये जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। ये क्या आ जाएगा, ए क्या है 9, 9 प्लस n तो पता ही नहीं है n माइनस 1, डी क्या है, डी आपका -2 है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये आएगा 9 प्लस, अभी ये ब्रैकेट दिखा खोल दो, तो ये आ जाएगा -2n माइनस इंटू माइनस प्लस ये 2 ऐसे, तो ये आ जाएगा 9 -2n प्लस 2, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा 11 -2n। तो ये वाला tn क्या आ गया, इस वाले tn की वैल्यू आ गई 11 -2n ऐसे। अभी सेकंड में, सेकंड एपी क्या दिया आपको 24, 21 और 18 डॉट 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 आर इन एपी, है ना, ये आपको एपी में दिया हुआ है। अगर ये सीक्वेंस आपको एपी में दिया है तो आप इसका हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 24, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब आगे वाली माइनस पीछे वाली, तो 21 माइनस 24, 21 माइनस 24, तो आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो क्या आएगा 24 माइनस 21 क्या आएगा 3 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो डी क्या आ गया -3। अभी अपन tn फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, तो अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। a कितना, a आपका 24 है प्लस n माइनस 1, डी कितना है -3, अभी ब्रैकेट दिखा खोल दो, तो ये आएगा 24 और ये -3n क्या आएगा 3n माइनस, तो ये -3n माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 3 1 जा 3, तो अभी ये 24 प्लस 3 कर सकते हैं, 24 प्लस 3 क्या आएगा 27 -3n, आपको tn क्या मिल गया 27 -3n ऐसे। तो अभी फ्रॉम 1 and 2 अपन क्या बोल सकते हैं, थर्ड स्टेप में फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अपन क्या बोल सकते हैं, तो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 आ जाएगा tn इज इक्वल टू 11 माइनस 2n, और फ्रॉम 2 आ जाएगा tn इज इक्वल टू 27 -3n। अपने को गिवन क्या है, अपने को दिया है कि जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो nth टर्म ऑफ बोथ द एपी आर इक्वल, है ना, जो दोनों एपी है उसका जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो अगर nth टर्म इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 27 -3n। अभी जो n का टर्म है उसको एक साइड ले लो, और जो ये कांस्टेंट का टर्म है एक साइड ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2n प्लस 3n इज इक्वल टू 27, यहाँ पे 11 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये -11 ऐसे। अभी
2n माइनस 3n, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा 1 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर 1, तो यह आएगा 1n ऐसे इज इक्वल टू 27 माइनस 11 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई है। अभी फोर्थ स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना है, फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड करना है tn, है ना, n टर्म फाइंड करना था ना, तो फोर्थ स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना है, फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड करना है nth टर्म, nth टर्म, है ना, और nth टर्म अपने ने फाइंड किया, nth टर्म क्या कोई भी ले लो, tn इज इक्वल टू 11 माइनस 2n। अभी n की वैल्यू अपने को मिल गई, n की वैल्यू 16 है तो n की वैल्यू डाल दो, तो t 16 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 16, इसको सॉल्व कर लो क्या आएगा 11 माइनस 16 टू ज़ा 32। अभी ये आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 32 माइनस 11 क्या आ जाएगा 21, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो t16 क्या आ गया, t16 आ गया माइनस 21। उम्मीद आपको ये समझा है ना, तो अभी आपको चाहिए तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म, nth टर्म आर 16 एंड माइनस 21 रिस्पेक्टिवली, है ना, ये रिस्पेक्टिवली मतलब कि ये जो n है उसकी वैल्यू 16 आएगी और ये tn की वैल्यू 21 माइनस 21 आएगी ऐसे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे।